अपनी खेती के साथ जुड़े सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। अपनी खेती टीम आज करनाल के पास पहुंची है। वहां पे गुरबचन सिंह इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल बना हुआ है। ऐसा मॉडल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मॉडल की खासियत क्या है कि 2.5 एकड़ में ये फार्म बना और इसमें आपको हर तरह के फ्रूट प्लांट मिल जाएंगे। राइस और वीट की क्रॉप का कम्बिनेशन बहुत अच्छा मिल जाएगा। पीछे मेरे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉन्ड भी बना हुआ है फ़िश फार्मिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे साहिवाल गायें भी है, बकरी का फार्म है। तो कुल मिला के इतना अच्छा इनकम का मॉडल बना रखा है कि जो छोटे किसान बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इस फार्म को बनाने वाले गुरबचन सिंह एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और वो एग्रीकल्चर कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो इतना लंबा समय उन्होंने किसानों के साथ अपनी जो सर्विस की है और उसके बाद एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया है कि जो कि हर किसान को अपने खेत में बनाना चाहिए। तो इस मॉडल की खासियत क्या है वो हम पूरी आज वीडियो कवरेज में आपको दिखाएंगे। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अपनी खेती का यूट्यूब चैनल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारी जो कोशिश है ऐसी तकनीक को, ऐसे मॉडल को और किसानों तक पहुंचाने की है, वो आप कामयाब कर सकते हो। मेरा जन्म 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬੈਕਵਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਸਾਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ BSc MSc PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਐਜ ਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੋਇਲ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं झांसी चला गया, प्रिंसीपल साइंटिस्ट पहला नैशनल रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो फिर 1.5 साल बाद ही मेरी प्रमोशन, मैं फिर सिलेक्ट हो गया तो IGFRE जी फॉडर का इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, वो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। उस तो बाद मैं 1.5 साल ही काम किया। फिर मैनू एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट डायरैक्टर जनरल ICR ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ। ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 4.5 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, 4.25 ਸਾਲ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। 5.5 ਸਾਲ मैं वो सेवा की। फिर मैं मई 2017 च रिटायर हो गया। अजकल रिटायरमेंट ते चंगे पैसे मिलते ने। मैं वो पैसे कुछ फैमिली की सपोर्ट दे नाल ये ज़मीन खरीदी जिथे आपां खड़े हैं, एक फाउंडेशन इस्टैबलिश की। 3 मिशन मैं रखे जदों ये असी फाउंडेशन बनाई। पहला यह कि साडी जिन्नी रूरल यूथ है ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗਾਈਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ पोल्ट्री भी असी रखी सी और अब रैबिट्स भी हैं, और मच्छियाँ का भी असी एक छोटा जिहा जिन्ना 800 स्क्वायर मीटर का ये पौंड है। तुसी हैरान होवोगे कि असी 1 साल दे विच 40,000 की मच्छी इत्थों बेच चुके हैं, और इत्थे जिहड़ियां मच्छियाँ भी असी पाईयां भी जिहड़ा सोड़ा किसान कर सकदा है। ग्रास कार्प है, सिल्वर फिश है, और उन्होंने असी ये जिहड़ा घाह कट्टदे आ उही पा दिंदे आ, जां कई बारी बरसीम पा दिंदे आ, और महीने च 2 बारी थोड़ा जिहा कौ डंग जां गोबर भी पा दिंदे आ। होर असी बाहरों कोई बहुत ज़्यादा फीड नहीं दे रहे। हालांकि जे असी इहनूं कमर्शियली करिए तो मच्छियां तो होर भी प्रोडक्शन ज़्यादा वध सकदी है। और ये पाउंड जिहड़ा बनाउण दा सब तो वड्डा फायदा ये भी है कि कई बारी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, असी पानी भी इधर डिवर्ट कर दें उपर तक। जदों बारिशों का सीजन होंदा उदों असी इन्ना भरदे नहीं पाउंड नूं। दूसरा तुसी देख रहे हो सारे पाउंड के चारे पासे ये फ्रूट ट्रीज़ लगे आ, जिन्ने भी हुण तां अजकल सीजन नहीं है, नहीं ये फ्रूट दे भरे हुंदे आ। और इहदे विच ही असी वैजीटेबल का कंपोनेंट भी रखिया ताकि सारा साल घरे ही वैजीटेबल हो जाए। फिर फॉडर भी पशुओं का इत्थों ही हुंदा है, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेसिकली ਜਿਹੜਾ प्रिंसीपल यही है भी एक कंपोनेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोडक्शन है वो दूसरे च यूज हो जाए। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌ ਡੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਪਰਪਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌ ਡੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ वो बहुत घट गई, और जिन्ने फ्रूट और वैजीटेबल आए तो आलमोस्ट ऑर्गैनिक है। कहने का मतलब ये है भी जेडे 85% साडे किसान ने आने वाला जिहड़ा साडा समा है, अगर ऑर्गैनिक एग्रीकल्चर करना है, जीरो वेस्ट बजटिंग करनी है, यही एक तरीका है जीरो फार्मिंग का, नैचुरल फार्मिंग का। मैं इत्थे देख रहा कि यही एक तरीका है कि असी अपनी खेती नूं इंटैगरेटेड फार्मिंग सिस्टम मोड च लै आईए कि पशुओं का जिन्ना साडा वेस्टेज कौ डंग वगैरह है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਜੀਡਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਜੀਡਿਊ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जी रोज़ आप प्रैस च न्यूज़ देखते रहने, एनर्जी ते खर्चा बहुत बढ़ रहा है। 900,000 रुपए का सिलेंडर हो गया गैस का। छोटे किसानों को इन्ना पैसा कित्थों आना है। असी फिर ये क्योंकि जिथे भी पशु रखे है नाल एक गोबर गैस का प्रोविजन किया, तकरीबन 9-10 महीने तुसी आराम नाल गैस लै सकते हो। सिर्फ ज़्यादा जो सियाल हो जाता है, धुप नहीं होंदी, उदों इहदा प्रैशर घट जाता है, और असी इहनूं 1.5 साल तो चला रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सारा खर्चा ये उत्ते 20-25 हज़ार आउंदा है, जिहदे उत्ते सबसिडी बहुत है। ये चीज़ां नूं असीं जिहड़ा पहलां सोचदे सी ना, हुण दुबारा लियाउण दी जरूरत है। और ये परमानेंट एनर्जी का सोर्स है, ना सिलेंडर घरे रखण दी लोड़ है, ना सिलेंडर फटण दी लोड़ है, भी सीधा तुहाडी किचन च जांदा है। इहदा सब तो बेनीफिट ये है कि खर्चा इन्हां दा बिल्कुल घट है, प्लस जिहड़ा इन्हां दा मनयोर है, अगर साडा स्टाव पैडी का ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਛੇਤੀ ਗਾਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बस एक जो कितने माड़ा मोटा बमार बमूर होंदी है, थोड़ा बहुता गुड़ वगैरह देना पैंदा, अदरवाइज ये सिर्फ ये ईवन जोड़ा एनीमल का बच रहा फॉडर
ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਈਦਾ। ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ, ਡੇਅਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਛੱਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈ ਫਾਡਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪਿਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੋਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 40 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਇਆਂ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20-25 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ 2-4-10 ਕਿਲੋ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡੇਲੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ। दूसरा, यही गोहा साडा जेड़ा है ये एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। लोगों का रुझान डाइवर्सिफिकेशन वाल लेकर जाने के लिए हमने ये काम भी जीएस फार्म पे शुरू किया है कि अच्छी क्वालिटी के फल वाले पेड़, फूलों की पनीरी, सब्जियों की पनीरी या ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स की जो नर्सरी है वो भी उपलब्ध कराई जाए। जिनके पास आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, उससे भी कम है, वो सभी ज़मीनों के लिए मॉडल जहां हमारे फार्म पे हमने कोशिश की है। हम तो ये कह रहे हैं कि रूफ टॉप के ऊपर आप सब्जी, फ्लावर, फ्रूट, वो सब तरह के गमले जहां हैं वो भी कर सकते हैं। घर की सब्जी, 3-4 ट्रे आपने देखी है, इन ट्रेयों में रख लीजिए तो मार्केट से एक तो केमिकल फ्री, कितना केमिकल जा रहा है, कितने कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, नमी नमी बीमारियां आ रही हैं। और मैं तो कहूँगा घर में ही सब्जी हमें उगानी चाहिए। हमारे पास कंपोस्ट भी है, वो भी हम साथ देते हैं कि आप अपने गमले ले लीजिए और ट्रे ले लीजिए और अपने घर में ही फ्रूट ग्रो करिए और सब्जी ग्रो करिए। जो हम खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, उसमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमें नहीं पता चलता। उसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, हम सोचते हैं यही सबसे बढ़िया है, क्यों ना हम अपने खेत में ही इनको ग्रो करें। ये बहुत आसान है। ये किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो कम से कम आधा एकड़ या 1 एकड़ में वो सारी अपनी ज़रूरत वहाँ से पूरी कर सकता है। जो छोटा किसान है 1-2 एकड़ वाला, उसके लिए तो इसके बिना चारा ही कोई और नहीं है। अब कई किसानों के मन में या और भाइयों के मन में आया होगा कि हम भी ऐसा करें। मैं तो यही कहूँगा आप ज़रूर करें और हमारे से जितनी आपको मदद चाहिए वो हम आपको करने को तैयार हैं। आप हमारे फार्म देखें, आके हमारे से सलाह मशवरा करें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जैसा पानी, जैसी ज़मीन, जैसी हवा हमारे पुरजनों ने हमें दी, मेरा ख्याल है हमारा धर्म बनता है कि हम अपने बच्चों को जे उसको ज़्यादा इम्प्रूव करके नहीं दे सकते तो ऐसी ज़रूर देनी चाहिए। तो आज का मेरा एक ही मैसेज है कि थोड़ा अपने माइंड सेट में चेंज लाएं। मैं नहीं कहता कि आप सारा कुछ यही करें, पर कुछ पोर्शन अपनी ज़मीन का ये जो नेचुरल फार्मिंग है
ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जीरो बजट फार्मिंग है। ये कुछ एरिया में पॉसिबल है और हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कम से कम जितनी हमारी डोमेस्टिक घर की नीड होती है उसको मिलने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग तभी हो सकता है अगर हम अपने फार्म के रेजिड्यू और हमारे जो पशु हैं उनका जो गोबर वगैरह होता है उसको मिक्स करके हम अपने खेतों में उसको रिसाइकल करें। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं मैं बता रहा आप लोगों को, मैं अपने तजर्बे बता रहा हूँ और जो हमने उन तजर्बों को प्रैक्टिकली जहाँ किया है वो ही बता रहा हूँ कि बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं आप सब लोगों की जहाँ तक हो सके मदद करने की कोशिश करूँगा और ये पॉसिबल है, जहाँ हमने करके देखा है कि ये सभी चीज़ें पॉसिबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।